वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। वो कौन सी स्टेट है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। वो है हमारे पास सॉलिड्स। विच ऑफ द सब्सटेंस इज़ द लाइटेस्ट वन। अब हम लोग ये कैसे देखेंगे कि हमारे पास जो मटेरियल्स हमें दिए गए हुए हैं, जो सब्सटेंस हमें दिए गए हुए हैं, इनमें से लाइटेस्ट वन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनकी डेंसिटी। क्या देखते हैं उनकी डेंसिटी। पेज नंबर 147 पे जाइएगा, वहाँ पे जाकर कॉपर, मर्क्यूरी, एल्युमिनियम और लेड की डेंसिटी चेक कीजिएगा। आपको पता चलेगा जो हमारे पास एल्युमिनियम में सबसे कम डेंसिटी इसकी है, इस वजह से ये हमारे पास लाइटेस्ट वन आ जाएगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब पास्कल किसके इक्वल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। आप लोगों ने पीछे क्या वैल्यू इसकी निकाली थी, 10.36 मीटर निकली थी। एंड 10.36 मीटर किसके इक्वल है, 11 मीटर के इक्वल है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू अर्शमीदिस अपथ्रस्ट इक्वल टू। अब जो हमारे पास अर्शमीदिस में अपथ्रस्ट की फोर्स बताई थी, वो कह रहे थे वो किसके इक्वल है, जितना हमारे पास लिक्विड का वेट है, जो हम लोगों ने लिक्विड रखा हुआ है उसके वेट के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नेक्स्ट है जी, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। पास्कल लॉ से फाउंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हुक्स लॉ से भी नहीं कर सकते, तो हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्शमीदिस प्रिंसिपल से। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमें क्या बताया था, रिलेशन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका सेकंड ऑप्शन टिक हो जाएगा। नेक्स्ट एक उन्होंने हमें 4 ग्राफ्स बताए हुए हैं। 4 ग्राफ को यूज़ करके हम लोगों ने, जो नीचे हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ हैं 8, 9, 10, ये वाला एमसीक्यूज़ हम लोगों ने बताने हैं कि ये ग्राफ किस तरह से शो कर रहे हैं। ये वाला ग्राफ जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिए गए वो किस तरह से दिए गए हुए हैं, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमें क्या बताया गया हुआ है, फोर्स है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है, वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नीचे 3 हमें स्टेटमेंट पूछी गई हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। फर्स्ट वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है 8 वाला एमसीक्यूज है, उसके क्या है, विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहते हैं हमें, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस तो आएंगी, बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ इनमें से हमारे पास ओबे नहीं कर रहा हुक्स लॉ। यहाँ पे बॉडी पे स्ट्रेस लगा है, चाहे उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है या उसने जितनी भी उसकी लेंथ में चेंज आया है वो हमें बता रहे हैं, ठीक है। हमें बता रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये फोर्स और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है ये हमें बता रहे हैं। यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ फोर्स ही लगा रहे हैं, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रही, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो हमारे सी वाला ग्राफ है, इस जो हुक्स लॉ को ये ओबे नहीं कर रहा, यानी जो हमारे पास सी वाला ग्राफ है उसमें हम लोग सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो वो हमारे पास हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज है, वो क्या है, विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा ग्राफ अब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है कांस्टेंट की, वो कौन सा होगा। यहाँ पे भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे सबसे कम है। यानी आप देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा नैरो है। यहाँ पे सबसे नैरो, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास सबसे कम वैल्यू आ रही है स्प्रिंग कांस्टेंट की। नेक्स्ट वो पूछ रहा है हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास ग्राफ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइड है हमारे पास ग्राफ जो है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ की जो है वो लार्जेस्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट की जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ इज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने अपने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पे जाना है, वहाँ पे जो 3 चलते हैं उधर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक molecular model is used to explain the 3 states of matter, solid, liquid and gas। नेक्स्ट आपने ये तीनों जो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट्स थी, ये जो तीनों उसकी लाइन है, ये तीनों लिख देनी है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है जी, अब डज देयर एग्जिस्ट अ 4th state of matter। yes, there exists a 4th state of matter that is called the प्लाज्मा, डेट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा। अब हमारे पास प्लाज्मा कब आता है, जब हमारे पास
काफ़ी हाई टेम्परेचर पे चला जाता है मैटर। जब हमारे पास जो मैटर है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे चला जाता है तो जो हमारे पास मैटर है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम लोग लिखेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर मैटर कन्वर्ट इनटू आयंस एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी। अब हमारे पास डेंसिटी क्या है और इसका यूनिट क्या है, 147 पेज पे लिखा हुआ है इसका आंसर, ठीक है। कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ मिल्क। तो कह रहा है कि हाइड्रोमीटर को यूज़ करके हम लोग मिल्क की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पेज नंबर 156 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोमीटर इज़ अ ग्लास ट्यूब with a scale marked on its stem and heavy weight in the bottom. It is partially immersed in a fluid, the density of which is to be measured. अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे, यहाँ तक तो लिख लिया हम लोगों ने बॉटम, इट इज़ पार्शली immersed in a fluid and the fluid is the milk. यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग in a fluid and the fluid is the milk. In this way we can find out the density of the milk. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन द टर्म प्रेशर। 148 पेज पे लिखा हुआ है। प्रेशर क्या है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका यूनिट भी लिखेंगे आप लोग। शो डैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर। 149 पेज पे जाएं और वहाँ पे जो हमारे पास बलून की एग्जांपल है वो एक्सप्लेन करनी है आपने। इट इज़ ईजी टू रिमूव एयर फ्राम अ बलून बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्राम अ ग्लास बॉटल। वाई, क्यों इसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास जो बॉटल है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो हमारे पास बॉटल है उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है और जो हमारे पास बलून है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम है। सिर्फ इतनी सी इसकी रीज़न है। अब बैरोमीटर क्या है, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं इसको, प्रेशर मेजर करने के लिए। ये 150 पेज पे आप लोगों को मिलेगा इसका आंसर। वाई इज़ वाटर नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन चले उधर जाते हैं 150 पेज पे। बैरोमीटर का आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड द बैरोमीटर। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया गया वन ऑफ द सिंपलेस्ट बैरोमीटर इज़ अ मर्करी बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे एक क्वेश्चन ये भी कर रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर है उसको हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी बैरोमीटर में क्यों ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये लिखी हुई है, मर्करी इज़ 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन hold vertical column to water about 13.6 times the height of a mercury column at a place. Thus at sea level vertical height of a water column would be 0.76 meter into 13.6 is equal to 10.34 meter or 11 meter. That's why we cannot use water in place of mercury. Next question क्या है हमारे पास, अब ये तो हो गया हमारे पास बैरोमीटर, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वाटर को हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते बैरोमीटर, ये भी डिस्कस कर लिया। इसका आंसर जो है मैं आपको लिख के भेजूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। अब दोबारा 150 पेज पे जाते हैं और वहीं पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये देखें, वेरिएशन इन अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब चेंज होता है, जब हम लोग हाइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नो एयर, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज इट मीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली। इसका और नीचे वाले 13-14 क्वेश्चन इसका आंसर मैं आपको लिख के बताऊंगी। स्टेट पास कर ला 152 पेज पे है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय इलास्टिसिटी 160 पेज पे है। स्टेट अर्शमीदस प्रिंसिपल 155 पे है। व्हाट इज़ अप थ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन 158 पे है। एक्सप्लेन हाउ सबमरीन फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड डाइव्स डाउन इनटू द वाटर। इसमें आपने ये सारा एक्सप्लेन कर देना कि उसमें टैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने उसका वेट ज़्यादा करना होता है तो हम लोग उसमें वाटर फिल कर लेते हैं, जब कम करना होता है तो हम लोग उस जो टैंक्स हैं वो खाली कर लेते हैं। सिर्फ इतना से एक्सप्लेन करना है आपने। वाई डज क्वेश्चन 7.21 इसका भी आंसर मैं आपको लिख के भेज रही हूँ, ठीक है। 7.22 क्या है, व्हाट इज़ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ मीन बाय इलास्टिक लिमिट 161 पेज पे है। 7.23 है जो, ये भी मैं आपको क्वेश्चन जो है लिख के भेजूँगी। ये 3 से 4 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको लिख के सेंड कर रही हूँ। बाकी ये सारे आंसर जो हैं आपके ये बुक के अंदर ही हैं, ठीक है। ओके जी।